हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ होंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे हो रखा है सुबह का टाइम। तो आज थोड़ा सा जल्दी उठी थी मैं, 5 बजे के करीब उठ गई थी आज, क्योंकि आज था साल का पहला दिन। इसीलिए मैंने सोचा था कि थोड़ा जल्दी उठ के साल की शुरुआत किया जाए। तो आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। जो भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे उन सभी के लिए मैं ये कामना करती हूँ कि आप सभी का ये 2025 बहुत अच्छे से जाए। सुबह सुबह फिर बस उठी मैं और फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाया। उसके बाद फिर फटाफट से पोछा भी लगाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आज खाने में कुछ बनेगा स्पेशल। तो दिखाऊंगी आप सभी को कि क्या क्या बनाया था मैंने, और मम्मी ने मिलके बनाया था हम दोनों ने। तो यहाँ पे भी मम्मी भी उठ चुकी है। तो पहले यहाँ पे मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि आज मैं नहा के ही खाना बनाऊँगी। जब से ठंड आई है ना, तब से मैं पहले खाना बना लेती हूँ तब नहाती हूँ, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, इतनी ज़्यादा कि आप सभी से क्या ही बताऊँ। मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना, मैं पोछा भी ना गर्म पानी से लगाती हूँ। मतलब दिल्ली में तो ऐसा बुरा हाल हो रखा है ना कि आप सभी से क्या ही दिल्ली में क्या, अभी ना हर जगह पे यही हाल हो रखा है कि ठंड वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो बस इसी की वजह से तो इस टाइम बज रहे होंगे ऐसे ही 6 बज चुके होंगे शायद मेरे हिसाब से। तो 6:30 बजे तक यहाँ पे मैं नहा धो के झाड़ू पोछा करके और कपड़े वगैरह सब कुछ धो वो के तैयार होके आ चुकी थी, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। और आज मैंने बाल भी धोया था, क्योंकि मुझे आज बाथरूम भी धोना था। इसी की वजह से आज पूरा क्लीन क्लीन, मतलब साफ़ सुथरा भी रहता है ना, तो अंदर से अच्छा भी फील होता रहता है। तो बस यहाँ पे नहा के आ गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लगा लिया था मॉइस्चराइज़र। और इस टाइम पे मॉइस्चराइज़र की तो बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि पूरा फेस ऐसा फटाफटा सा लगता रहता है इसी की वजह से। तो जब से मेरा बेबी हुआ है तब से मैं बेबी जॉनसन का ही जो मॉइस्चराइज़र होता है वही यूज़ करती हूँ। बहुत लाइट वेट होता है, ज़्यादा चिपचिपी नहीं होता है, इसी की वजह से मुझे वही अच्छा लगने लग गया। तो अब मैं वही लगाती हूँ, साथ ही साथ बाबू को भी लगा देती हूँ। तो ज़्यादा कुछ मेकअप किया ही नहीं था मैंने, मेकअप मैंने किया ही नहीं था सच बताऊँ तो। बस मॉइस्चराइज़र लगा के, सिंदूर लगा के फिर चली जाऊँगी मैं पूजा वगैरह करने के लिए और खाना वगैरह बनाने के लिए। आज सोचा था कि जल्दी खाना बनाएंगे, टाइम से खाना बना लेंगे, बट कुछ ऐसा हुआ कि क्या ही बताऊँ आप सभी को। तो वही होता है, जो हम सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है, उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो बस यही हुआ आज के दिन। और हमारे इधर बोला जाता है कि मतलब कि नए साल वाले दिन, मतलब जो भी आपके साथ हो पूरा साल आपके साथ सेम चीज़ वही होता है। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, बट लोगों का कहना है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या ये बात सच है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि हाँ, जो साल के पहले दिन जो कुछ आप सभी के साथ हो, या जो भी अच्छा बुरा कुछ भी हो, वो पूरे साल ही चलता रहेगा। और सुख दुख तो जीवन में लगा ही रहता है, तो उसकी तो क्या ही बोलना। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। तो मम्मी ने मेरे से पहले नहा लिया था, इसलिए उन्होंने कान्हा जी को उठा दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सारे बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए ले जाऊँगी। और पहले सोच रही थी खाना बना लेने के लिए, क्योंकि आज खाना बना के लड्डू गोपाल को भी चढ़ाने वाली थी मैं। तो खाने में बनने वाला है आज पूड़ी, आलू भर की पूड़ी बनाएंगे, और खीर और आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मम्मी लग चुकी थी खाना बनाने में, तो मैं भी आ गई थी किचन में। फिर यहाँ पे मैंने भी दूध वगैरह रखा चढ़ाने के लिए, खीर बनने के लिए मतलब। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने दूध वगैरह रखा गैस पे, उसके 5 मिनट बाद ना, पता है हमारे साथ क्या हुआ, गैस ख़त्म हो गया। मतलब इतना, मतलब क्या ही बोला जाए। हमने सोचा था कि आज फटाफट से खाना वगैरह बनाएंगे। 6:45 के करीब हम आ गए थे किचन में। मम्मी मेरे से पहले ही आ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने पहले नहा लिया था मुझे। तो फिर वहाँ पे वो सब्ज़ी वगैरह बनाना स्टार्ट कर देती है मम्मी। मैं भी सोचती कि पहले खीर वगैरह बन जाएगा, उसके बाद पूड़ी वगैरह की तैयारी करेंगे। और फिर बाद में हमारा प्लान भी बना था कि ब्रेड पकौड़े भी बनाऊंगे, बट ऐसा हुआ ना कि क्या ही बताऊं। इसी टाइम पे गैस ख़त्म हो गया। उसके बाद और दूसरा सिलेंडर भी बुक हो नहीं रखा था। मतलब इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ ना कि क्या ही बताऊं आप सभी को। तो हमारे पास एक छोटा वाला भी सिलेंडर है, हमने सोचा उस पर बना लेते हैं, पर उसमें भी ख़त्म था। फिर बहुत देर वेट करने के बाद कैसे कैसे करके सिलेंडर अरेंज किया, उसके बाद जाके खाना बना। तो सब्जी और खीर बन चुका था। और क्या कहते हैं, उसके बाद मैं सीधा आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए, क्योंकि आज कान्हा जी को भी भोग लगाना था। और यहाँ पे सब तैयार हो चुके थे, पापा को जाना रहता है थोड़ा सा जल्दी, 8:30 बजे के करीब वो खाना वगैरह खाते हैं।
तो इसी की वजह से मैं मतलब पूजा करने के लिए आ गई थी, क्योंकि पूजा करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तब तक मम्मी ने फिर वहाँ पूड़ी वगैरह भी बना लिया था। फिर जैसे मैं पूजा करके निकली वैसे ही सबका लंच वगैरह पैक करती रहती हूँ, क्योंकि जब मैं पूजा करी थी तभी पापा खा के और मम्मी ने लंच वगैरह पैक करके दे दिया था पापा को। तो फिर भी यहाँ पे 3 जने बचे थे, उन सभी का मैं लंच यहाँ पे पैक कर रही होती हूँ। और इतनी ज़्यादा सुबह सुबह मतलब कल का दिन ऐसा रहा ना, मतलब इतनी भागम दौड़ वाली, मतलब सिलेंडर रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, सिलेंडर मतलब ख़त्म होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारा खाना भी बन चुका है, फटाफट से यहाँ पे लंच पैक किया, सब चले जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग भी खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खा लिया था, उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे बने थे थोड़े से ब्रेड पकोड़े, और उसके बाद खाने में बना था आलू भर की पूड़ी, खीर, आलू गोभी की सब्जी, पकोड़े। तो ये था आज का हमारा सुबह की थाली। और उसके बाद और इसको भी फिर मैंने यहाँ पे नहा धो के रेडी कर दिया था। और जब भी नहाना होता है ना, इसको ये बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, क्योंकि ठंड में ना इसको नहाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है और इसका चिल्लाना लगातार स्टार्ट ही रहता है। तो बस राधे राधे एक बार कर दो, राधे राधे कर दो, राधे राधे सही से करो बेटा, इसमें क्या रखे हो? अब सही से राधे राधे करो, राधे राधे। अब फ्लैंकिस कर दो सबको, फ्लैंकिस, यस। बुक लेके आया है, ये देखना है, बोलो पहले क्या देखना है आपको? ये बाप रे, तो फिर से आप सभी को मैं दिख रही हूँ किचन में। तो मेरा ऐसा ही है, मेरा पूरा दिन, चाहे न्यू ईयर हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली, चाहे मैं तो कोई सा भी फेस्टिवल हो, मेरा पूरा दिन किचन में ही निकलता है। कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, कभी ये करना, कभी वो करना। तो ज़्यादातर हाउसवाइफ का सेम यही होगा, चाहे न्यू ईयर है चाहे कुछ भी हो, तो सेम ही रूटीन रहता है हमारा भी। तो इसके बाद फिर सो के उठी मैं। सो के उठने के बाद हस्बैंड आ गए थे थोड़ा सा जल्दी, आज 5 बजे के करीब आ गए थे, क्योंकि उनके ऑफिस में भी आज पार्टी वगैरह थी। तो इसी की वजह से सब जल्दी आ गए थे घर पे। और फिर हस्बैंड ने बनाई थी कॉफ़ी, पिया मैंने, और वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद फिर आ गई थी किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए, रात का खाना। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनाई थी मम्मी ने, वैसे मटर पनीर की सब्ज़ी और कुछ, और मैंने फटाफट से बना ली थी रोटी और चावल। उसके बाद सबने खाना खाया, लगे हाथ मैंने बर्तन भी धो लिए सारे, क्योंकि ये होता है ना कि मैं फिर से एक बार फिर से बता रही हूँ आप सभी, क्योंकि मैं हर बार यही बोलती हूँ, तो आप लोगों को लगता भी होगा कि पहले मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, सब खा लेते हैं, उसके बाद फिर सोचती हूँ आराम से खाऊंगी, क्योंकि फिर दिमाग में टेंशन बना रहता है कि हाँ खाना खाओ फिर बर्तन धोना है। इससे अच्छा मैं सोचती हूँ कि पहले ही बर्तन वगैरह क्लीन कर लो, उसके बाद आराम से अपना खाओ। तो वैसे मैंने शाम को भी खा लिया था, दोपहर को भी खा लिया था, और आज तो पूरे दिन मेरा मुँह चल ही रहा था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इसलिए ना रात को खाने का मन नहीं हो रहा था। तो 10:30 बजे के करीब हमने थोड़ा सा खाया था, मतलब मैंने तो नाक के बराबर ही खाया था, हस्बैंड ने खाया था मेरे, और बाबू ने खाया था बस। उसके बाद फिर यही था मेरा आज छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आप सभी का मेरा व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ज़्यादातर सारे हाउसवाइफ का सेम ऐसे ही रूटीन गया होगा, क्योंकि तो बहुत लोग न्यू ईयर वाले दिन या और किसी वाले दिन भी घूमने वगैरह जाते होंगे, पर हमारा ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, इसी की वजह से फिर कहीं जा नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही गया दिन, तो जो भी रहा अच्छा रहा, जैसा रहा। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी कि मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून।